Hello students, today we will discuss about the different topic that we have discussed in the previous lecture. तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम कुछ इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके बाद हम कुछ रियल नंबर्स के बारे में जानकारी गेट करेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज आफ्टर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स। व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स। तो देखिए, इरेशनल नंबर्स को अगर हम पहले रेशनल वाले डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो एनी नंबर विच विच कैनॉट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p by q, which cannot be written in a form of p by q, they are called a irrational number which cannot be, here we have added, जो कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, that is called a irrational numbers। तो इरेशनल नंबर होते कौन कौन से, यहाँ हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है फिर से दोबारा देखेंगे जब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिलहाल अभी हम इसका डेफिनेशन इसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल में आपको उस एग्जाम्पल में कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, √3, बट √4 नहीं होगा बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी वैल्यू 2 होती है, यानी ये वाला पार्ट आप इसको नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो √5 हो गया एंड ऑल द नंबर्स दैट यू कैन राइट डाउन हियर एज वेल एज आप इसमें क्यूब रूट भी, जैसे कि क्यूब रूट आप 2 का ले लीजिए, क्यूब रूट आप ले लीजिए 4 का, आप क्यूब रूट ले लीजिए 5 का, तो दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ द इरेशनल नंबर्स। ठीक है, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ द इरेशनल नंबर्स। तो लेट अस सी व्हाट आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स की। रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी सारे इरेशनल नंबर होते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये ओवरऑल क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। तो whenever you have been asked कि is the rational number is a real number, you will say yes it is true, as well as irrational number is a real number, yes it is true। ठीक है, रेशनल और इरेशनल मिल के जो है पूरा रियल नंबर को बनाते हैं नंबर लाइन सिस्टम पे। ठीक है, इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी हमको कोई भी रेशनल नंबर नंबर लाइन पे बनाना होता है तो उसको तो हम बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। ऐसे हम कोई एक लाइन खींचते हैं और बीच में 0 रहता है, इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रहता है -1 -2 -3 -4 -5 and so on। Similarly here it is written as 1 2 3 4 5। अगर आपको जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द रेशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल नंबर। वी आर ऑन द फर्दर वी विल टॉक अबाउट इट। जैसे हमको 2 रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन सिस्टम पे, तो व्हाट विल डू, हम 2 को ऐसे लाएंगे, उस पे ऐसे एरो लगा देंगे, ये 2 हो गया। 2 पॉइंट, जैसे कि हमको 3.4 रिप्रेजेंट करना हो तो 3.4 सम इट इज समथिंग इन बिटवीन 3 एंड 4 एंड आई थिंक इट विल बी हियर। तो ऐसे किसी भी इरेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि कैसे किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सब इसको देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, क्योंकि ये थ्योरम इसमें यूज होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपने नाम तो सुना ही होगा, एज वेल एज मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट, बट लेट मी टोल समथिंग अबाउट इट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन क्या होता है कि जैसे कि एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैं अगर तीनों
ट्रायंगल के तीनों साइडों का नाम लिख दूँ, सॉरी तीनों वर्टेक्स का ए, बी और सी। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल का एसी क्या है? हाइपोटेनस है। बीसी क्या है? ये बेस है, एज वेल एज ए बी इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी की जो भी वैल्यू होगी उस वाले साइड का स्क्वायर जो है इक्वल होता है अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो इसी बेसिस पे हम जो है किसी भी जब भी हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे कि आपको अगर कोई नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये हैव बीन गिवन कि आप √2 को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, या √3 को, एंड √5 को। मोस्टली यही तीन तीन टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में करने के लिए। ठीक, कभी कभी √6 या √7 पूछ लेते हैं, बट मोस्टली दीज 3 क्वेश्चन आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। तो हाउ टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन सिस्टम। तो पहली बात मैं आपको ये बनाने से पहले बता देता हूँ कि कभी भी हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज ट्रू। हम ये जो रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं या हमको जो भी बताया जाता है ये इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इट इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू। क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की वैल्यू कभी भी फिक्स होती ही नहीं है। आप डेसिमल एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू जहां तक लेके जाएंगे वहां तक जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू फिक्स होती नहीं है, इसलिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के आधार पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपको अगर ऐसे कोई वैल्यू लिखी रही 2.34572923 तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसा कोई नंबर आ गया तो आप मैथमेटिक्स में इसको यूज नहीं करेंगे या आप क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, डेसिमल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 वैल्यूज को हम अप्रॉक्सीमेशन में ले लेते हैं, यानी इसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी कैलकुलेशन फर्दर से करना होगा हम इसको मान लेंगे सर ये 2.34 के अप्रॉक्स है, ठीक है। ऐसे ही ये √2 को ऐसे ओरिजिनली तो इसकी वैल्यू इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इसे अप्रॉक्सीमेशन रिप्रेजेंटेशन तो देंगे ही देंगे, बिकॉज वी आर फॉर व्हाट रीजन वी आर स्टडीइंग मैथमेटिक्स। तो देखिए एस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक, एक हमने स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीच में एक ओ बना देते हैं, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए, यहाँ से यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का स्केल पे मेजर करके जो है एक लाइन खींच देंगे, और उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ओ ए। ठीक, अब हमने 1 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचा। इसी पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि 90 डिग्री 1 यूनिट उसके ऊपर खींच देंगे। ठीक है, 1 यूनिट हमने यहाँ पे खींचा, 1 यूनिट यहाँ पे खींचा, जो कि राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम बोल देंगे इट इज अ पॉइंट बी। ठीक, अब हम इस ओ को इस पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, हम √2 बनाने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम √2 को बना रहे हैं। तो ये वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है। तो जैसा कि आपको मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम बताया, अगर ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो यहाँ से OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं सर OB का स्क्वायर ये इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि 2 आ गया। OB की वैल्यू, OB का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से बताइए OB की वैल्यू क्या आ जाएगी। कभी भी इक्वल की उस तरफ पावर जाता है तो स्क्वायर रूट का रूप ले लेता है। इट टेक्स द √2, यानी ये क्या हो गया, √2 की वैल्यू हो गई। यानी ये जो OB वैल्यू लिखी हुई है ये क्या हो गया, √2 की वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप कंपास ले लेंगे। ठीक है ना, कंपास का निडल यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ से मेजर करते हुए आप डैश 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 सर्कल की तरह बनाते हुए इसको लेके आएंगे, और जहां पे नंबर लाइन को कट कर देगा, ठीक है ना, जहां पे नंबर लाइन को कट कर देगा आप उसका नाम कुछ भी सी या कुछ भी रख दीजिए। वही क्या है, ओ से सी तक की वैल्यू क्या है,
यही है √2 की वैल्यू आपके पास, ठीक है ना, यही वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू है। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑन नॉर्मलाइज सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए, अब √3 आप यहीं से बना सकते हैं, ठीक है ना। √3 यहाँ से कैसे बनाएंगे, आप इसी पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, क्योंकि हमको ये पता है सर ये क्या है, ये √2 है। अब यहाँ से जैसे हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे समथिंग, वो भी 1 यूनिट की लेंगे, तो ये कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। ये 1 यूनिट की लाइन हो गई। अब हमने इसको परपेंडिकुलर लिया है और हमने इसका नाम रख दिया है डी। अब हम इसको ओ से डी को मैच करा देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेनस होगा, तो सिमिलरली वैसे फिर करेंगे, ओडी का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओबी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और 1 यानी कि 3। ओडी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी ओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस प्रकार से √3 आ जाएगी, ठीक है ना। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना। हम √3 का ऐसे फर्दर हम जाएंगे तो √4 यानी 2 की वैल्यू आ जाएगी, फर्दर जाएंगे तो ऐसे ऐसे हमारी वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, हाँ ये रहे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। यू नो वेरी वेल, एज आई हैव टोल्ड जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर टू यू, कि रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स। तो हर एक रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, देयरफॉर इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज आस्किंग, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर √m इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे √m के फॉर्म में होता है, नो इट इज नॉट अ ट्रू, कि हर एक नंबर जो है जो है नंबर लाइन पे √m के फॉर्म में होता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल, दिस इज नॉट अ पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज जस्ट लाइक वी आर रिप्रेजेंटिंग √2 एंड √3, √2 और √3, जैसे मान लीजिए हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा, ठीक है ना। तो इसके बीच में, इसके हमने तो देखिए इस चैप्टर में शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ कि किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में, ठीक है ना, किसी भी दो, इसको मैं लिख देता हूँ, 2 इरेशनल नंबर के बीच में, 2 इरेशनल नंबर के बिटवीन जो है, देयर आर इनफाइनाइट, मतलब मेनी इनफाइनाइट, दैट यू कैन नॉट काउंट, दैट यू कैन, सॉरी यू कैन काउंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो किसी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल, सॉरी किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इरेशनल नंबर्स होते हैं, और रेशनल नंबर भी होते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम जो है √m को जो है, हर एक नंबर √m के फॉर्म में ही होगा, और जो है और m उसमें नेचुरल नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट वुड बिकम अ फॉल्स, ठीक। थर्ड, व्हाट इज आस्किंग, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि हमने बताया था आपको रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल प्लस रेशनल। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर हर एक इरेशनल नंबर जो है क्या हो जाएगा, हर एक रियल नंबर जो है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, बिकॉज रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी तो होते हैं। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 4, 4 तो एक रियल नंबर है ही, तो क्या ये इरेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे नो सर इट इज नॉट इरेशनल नंबर, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट वुड आल्सो बिकम अ फॉल्स इन दिस केस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अबाउट what is asking about, question number 2 is asking about, are the square root of all positive integers irrational, if not give an example of the square root of a number that is a rational number। क्या स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या वो सारे इरेशनल होते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। वाई इज इट सो, बिकॉज आई एम शोइंग यू। अच्छा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का, हाँ होता है स्क्वायर रूट जो है इरेशनल होता है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि देखिए अच्छे कुछ होते हैं, मान लीजिए √2
ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, बिल्कुल सही। रूट 3 का होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या रूट 4 का भी होगा? रूट 4 एक इरेशनल नंबर है, मतलब स्क्वायर रूट है ये पॉजिटिव रियल नंबर का, इसकी वैल्यू तो 2 होती है, तो क्या ये भी इरेशनल नंबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। आप एग्जाम्पल दिया, पूछा गया था, तो आप इसका ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन सिस्टम। हमको दिखाना है कि रूट 5 को कैसे हम नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करें। चलिए इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं हम। तो रूट 5 को हमको दिखाना है कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको जो है दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन सिस्टम पे एक जो है नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वही तरीका इसका करने का होगा। अगर क्वेश्चन को छोटा करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हम इसको मान लेते हैं और यहाँ से हम स्केल से 2 यूनिट मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 2, हमने 2 यूनिट मेजर कर लिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 2, ठीक। अब 2 हो गई। अब यहाँ से इस पॉइंट को मैंने बोल दिया। अब यहाँ से हम 1 यूनिट ऊपर को मेजर करेंगे स्केल से, एंड इस पॉइंट को बोल देंगे दिस इज अ पॉइंट बी, ठीक। ये भी क्या है, 1 यूनिट है। अब हम ओ और ये बी, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक, बाई स्केल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लाइन मैंने ओ ए की परपेंडिकुलर ए बी बनाई है। तो यहाँ से हम बोल देंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है ना, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट विल गेट, यहाँ पे आप लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर जो है दैट वुड बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए आप, ओ ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5। ओ बी की स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो यहाँ से बताइए आप ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से आप बताइए ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 5। यानी ये जो आपने ओ बी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्या है, रूट ऑफ 5 की वैल्यू है, ठीक। अब करेंगे, कंपास का निडल यहाँ पे रखेंगे और अपना पेन या पेंसिल जो भी यहाँ पे रखते हुए छोटे छोटे डैश करते हुए आप जो है, जो सर्कल की तरह जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 5, ठीक। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा इसमें करने क्या है। आपको एक लार्ज शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर would spell in the following fashion, start with a point, ठीक ठीक ठीक, okay, draw a line segment pp1 perpendicular to the op1 unit and so on, ठीक है। इसमें आपको ये रूट 2 रूट 3 रूट 5 कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट करते चला जाना है। तो ये कुछ स्पायरल टाइप का बनेगा, वही आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना शुरू करता हूँ। अभी आप इसको समझ जाएंगे इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन पे, ठीक, मैं नंबर लाइन पे सबसे पहले एक लाइन को ड्रा करता हूँ, ठीक है। मैंने ये करा ड्रा, नंबर लाइन पे एक लाइन को ड्रा, ठीक है। ये मैंने ले लिया पॉइंट ओ। अब मैंने 1 यूनिट मेजर करके ले लिया ए, ठीक। अब हम इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट का एक लाइन बनाएंगे और इसको इससे ऐड कर देंगे। इसको हमने पॉइंट बी बोल देना है, ठीक है। अब आपको पता है अगर सर ये 1 यूनिट ये 1 यूनिट तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। सिम और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या आपको बताना है, इसको ये नहीं बताना है, इसको आपको P1 बताना है, इसको P2 बताना है। तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ओ P1, यहाँ पे ओ P2, ठीक। अब आप क्लियरली देख ही रहे हैं कि सर ये रूट 2 हो जाएगा। फिर बोला गया है क्वेश्चन में कि आप इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए, तो मैं 1 यूनिट का इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा और इसको जो है इस ओ से ऐड कर दूंगा। अब इसका नाम क्या रखना है, P2, ठीक है। इसका नाम क्या रख देना है, इसका नाम रख देना है हमको P2। और इसने बोला है कि आप इस रूट, क्योंकि यहाँ पे आपने जो बनाया ये रूट 2 था, तो मैं पहले सबसे पहले इसको मीट करा देता हूँ। कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को एज अ वर्टेक्स ओ पे कंपास का निडल रख के और यहाँ से पेंसिल को मीट कराते हुए अगर बनाऊँ तो ये कुछ यहाँ पे मीट करेगा, ठीक।
यानी ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, √3 की हमने ये कर दिया √3 को रिप्रेजेंट। फिर सिमिलरली क्वेश्चन में बोला गया है कि आप यहाँ से फिर परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए, तो हम 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और उसको जो है उसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, उसे ज्वाइन कर देंगे। तो अब देख पा रहे हैं ये √3 है और ये 1 है, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करें किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 2 की वैल्यू हो जाएगी ना। हम इसको अगर मैच करा दें नंबर लाइन पे, तो ये कुछ नंबर लाइन पे आते हुए यहाँ पे मीट कर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन में बोला गया है फिर आप इसके परपेंडिकुलर एक लाइन रूट इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आप जो है 1 यूनिट लीजिए और फिर से इनको मीट करा के इनमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए चले जाइए। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, √5। तो सिमिलरली ये प्रोसेस आपको बोला गया है कंटिन्यूअसली करते हुए चले जाना है। तो इसमें बोला गया है आप जब इसको पूरा बनाएंगे फिगर को, तो ये कुछ स्पाइरल की तरह बनेगा। आपको स्पाइरल का शेप क्लियर ही होगा, स्पाइरल कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे। मतलब आप देखेंगे ये वैल्यू धीरे 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 कुछ इस तरीके से बनेगी। ये वाला जब क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे लास्ट तक √7, इसके बाद √7 फिर 6 √7, √7 के बाद आप चले जाएंगे √8, √8 के बाद √9 यानी कि 3 फिर √10। तो आप जिसको लगातार कंटिन्यूअसली करते हुए चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्पाइरल टाइप का शेप बनेगा। इसमें केवल आपको यही करना है, दिस इज समथिंग लाइक एक्टिविटी, नथिंग मोर देन द एक्टिविटी, ठीक है। ये केवल एक्टिविटी की तरह ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग thank you for watching this video. Next we will discuss all the related topics in further classes. Thank you.